हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुवैश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तवृंद की जय। तो आज जो ये वीडियो है ये इसलिए बनाया जा रहा है कि जिससे कि आपको कौन सी आरती किस समय करनी है और कौन सा मंत्र किस समय हमें बोलना है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो हम लोग जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें क्या करना है, मंदिर के आगे की हमें सफाई करनी है। चाहे तो आप रात को सफाई करके सोइए या फिर आप सुबह के टाइम में सफाई कीजिए। सफाई हो गई, सफाई होने के बाद में आप स्नान करेंगे, नहाएंगे। नहाने का जो मंत्र हमें दिया गया है इस्कॉन में वो है, जब आप नहा रहे हैं उस समय आपको बोलना है ओम अपवित्रः पवित्रो या सर्वावस्थां गतो अपि वा यह समृत पुंडरीकाक्षं स ब्रह्म भयंतर शुचि। ये मंत्र हमें बोलना है और हमें नहाना है। अब आप नहाकर वापस बाहर आ गए। जब आप ड्रेसिंग करते हैं उस समय पर हमें 13 जगह पर अपनी बॉडी पार्ट्स में हमें 13 जगह पर जो है हमें क्या करना है, तिलक लगाना होता है। तिलक के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास में ये गोपी चंदन है और तिलक लगाने के लिए ये हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। तो हम लोग जैसे लगाएंगे तो इस तरह से ये ऐसे आएगा। जैसे हमने बोला ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अधोधरे। ये एक्चुअली क्या है, ये चरण है भगवान के। तो पहला हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो मंत्र है वो क्या है, ललाटे केशवम ध्यायेन नारायणम अधोधरे वक्षस्थले माधवं तु गोविंद कंठकूपके विष्णु च दक्षिणे कुचो बाहो च मधुसूदनं त्रिविक्रम कंधरे तु वामनं पां पार्श्वके श्रीधरं वाम बाहु तु ऋषिकेस्तु कंधरे पृष्ठे च प्रद्धनाभ च कट्यां दामोदरं न्यायसेत् तत्प्रक्षालनतोऽयं तु वासुदेवती मूर्धनि। अब ये जो मैंने आपको बोला है आप घबराएं नहीं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। अब इसमें स्टार्टिंग में हमने क्या किया, सबसे पहला जो हमारा तिलक होता है वो हमारे माथे पर लगता है, ठीक है, माथे पर। फिर दूसरा जो लगेगा वो हमारे जो नाभि है, नाभि के ऊपर वाले पार्ट यानी उदर पे हम लगाते हैं दूसरा। तीसरा हमारे वक्ष स्थल पर लगता है। चौथा हमारे कंठ पर लगता है, कंठ पे। फिर पांचवा जो हम लगाते हैं वो हमारा जो राइट हैंड साइड का जो हमारा उदर होता है, पेट का भाग, उस पर हम लगाते हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया उससे। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लगेगा वो हमारा ये जो बाह है, ये कोहनी के जस्ट ऊपर, यहाँ पर, ये कोहनी के जस्ट ऊपर यहाँ लगेगा। फिर नेक्स्ट जो लगेगा वो हमारा यहाँ कंधे पे, ठीक है। इसी तरह से ये सीधे हाथ का हो गया। अब जो लेफ्ट साइड का होगा वो फिर से हमारा लेफ़्ट साइड का उधर यानी कि पेट, उसके बाद में कोहनी के ऊपर वाला पार्ट, फिर कंधा लेफ़्ट साइड का, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में हमें कहाँ पे लगाना है, जो हमारा ये नीचे का जो पार्ट है हमारा बैक का, वहाँ पर लगाना है। उसके बाद में जो हमारा बैक का जो ऊपर वाला पार्ट है उस पर लगाना है बीच में। उसके बाद में जो हमारा बचता है ना, जो हमारा बचेगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर के ऊपर, कि हमारे उनके चरण हमारे सर पे बने रहें, तो वो हम यहाँ लगाएंगे। तो 13 पार्ट में हमें क्या करना है, तिलक लगाना है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इसका पूरा डिटेल। उसके बाद अभी देखो नहाने का मंत्र हो गया। उसके बाद आपने ड्रेसिंग मतलब कपड़े पहनते पहनते आपने क्या किया, तिलक लगाए, तिलक लगा लिया। अब उसके बाद में आप कहाँ क्या करोगे, भगवान को हमें स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ही हमें क्या करना है, कुछ भी हमें जैसे फ्रूट्स हो गए, दूध, 1 गिलास दूध लगा दीजिए, उसमें तुलसी जी डाल के, कुछ भी जो आपके पास में अवेलेबल हो, ड्राई फ्रूट्स लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो बिस्किट लगा दीजिए। उसका हमें क्या करना चाहिए, भोग अर्पण करना चाहिए तुलसी जी लगा के, ठीक है। और उसमें भगवान के आगे रख के हमें प्रणाम करना चाहिए कि, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्या बोलते हैं उनका, अगर आपके पास में पर्दे हैं, पर्दे मतलब भगवान जी के आगे हमें ढक देना है उनको 5 मिनट 10 मिनट हमें ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद में हमें उसको जो हमने भोग लगाया है वो प्रसाद बन गया है,
अब उसको हमें हटा देना है। तीसरा काम हमें ये करना है, नहाने का मंत्र, तिलक लगाया, भोग लगाया। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, मंगला आरती हमारी होती है, तो मंगला स्टार्ट करनी है हमें। तो उसके अंदर सबसे पहले हम लोग मंगला करने से पहले हम क्या करते हैं, दीपक जलाते हैं। तो दीपक जलाने का भी इसमें एक नियम है। वो नियम क्या है, सबसे पहले जो हम भगवान को देखते हैं, वो हम जो आरती उतारते हैं, वो आरती हम कहाँ से उतारते हैं, उनके चरण से। सबसे पहले हमें जो ध्यान करना चाहिए अपने मन में, वो भगवान के पैरों का करना चाहिए। पैरों पे हमें 4 बार आरती करनी है पैरों की। उसके बाद हम उनके नाभि एरिया में आते हैं, नाभि पे हमें 2 बार आरती करनी है। उसके बाद में हम उनके मुखमंडल पे आते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। मुखमंडल पे हमें 3 बार आरती करनी है, 4 2 3। उसके बाद में हमें पूरे शरीर की उनकी आरती करनी होती है, पूरे जो भी आपके पास विग्रह हैं उनकी हमें पूरी 7 बार हमें आरती उतारनी है। तो कितना हुआ, 4 पैरों की, 4 2 नाभि की, फिर 3 हमें हमारे मतलब भगवान जी के मुखमंडल की, उसके बाद में 7 पूरे शरीर की। ये काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है आरती। आरती हमें हमेशा खड़े होके करनी है और सर को ढककर करनी है, और नीचे ज़मीन पे भी आपका कुछ ना कुछ कपड़ा बिछा होना चाहिए, है ना। खाली हमें फर्श पे आरती मतलब खड़े होके नहीं करनी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम आरती करते हैं वो हम अपने गुरु की वंदना करते हैं, गुरु वंदना जिसे कहते हैं। तो गुरु वंदना किस तरह से है, गुरु की जो हम वंदना करते हैं वो हमारी जो स्टार्ट, एक्चुअली गुरु अगर आपके नहीं बना रखे आपने, नहीं है आपके पास, तो हम प्रभुपाद को गुरु मान के हम करते हैं। और वो कैसे होती है, संसार दावा नल नीललोका त्राणाय कारुण्ये घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणान् वसे वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्रमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्री विग्रहाराधन नित्यनाना श्रृंगार तन्मन्दिर मार्जनादो उक्तस्य भक्तांच नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। चतुर्विध श्री भगवत प्रसादो स्वादन्य त्राप्तान् हरिभक्त संज्ञान् कृत्वेव तृप्तिं भजत सदेवा वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोर्पारा माधुरलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। निकुञ्जयूनो रतिकैलिसिद्धये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। साक्षात् धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्य ताभाव्यतेव साध्वी किन्तु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो
यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गतिः कुतोऽपि ध्यायन् स्तुवंस्तस्य शस्त्रिसन्ध्यं वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम्। तो ये जो है, जो मैंने आपको एक बार लय बताई है, ये जो है ये हमारी गुरु वंदना है। उसके बाद में हमें नरसिंह आरती करनी है। नरसिंह आरती किस तरह से है? नामस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः शीलटाङ्कानखालाये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरे नखामद्भुतशृङ्गा दालिता हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। इसके करने के बाद में नेक्स्ट आरती जो हम करते हैं वो करते हैं तुलसी आरती। तुलसा जी के सामने जाके, जो भी आपने पॉट में तुलसा जी लगाई होगी घर में, उनके सामने जाके एक दीपक जला के उस पर जल अर्पित करके फिर हमें तुलसा जी का मंत्र बोल के फिर आरती करनी है। मंत्र है वृंदाय तुलसी देवी आय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रति देवी सत्यवती नमो नमः। 2 बार बोलिए पहले, उसके बाद आरती है। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाऊं हे अभिलाषी जे तुम्हार शारा लाए तारा वांछा पूर्ण हो कृपा करी करो सारे वृंदावन वासी मोरो अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हृप सदा जुगल रूप राशि श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा न भाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो ए निवेदन धरो सखीरनुगता करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी दीना कृष्ण दासे कोई ये न मुड़ा हो श्री राधा गोविंद प्रेमी सदाई न भाषी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो। उसके बाद में हमें तुलसा जी की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और 4 परिक्रमा करते करते हमें क्या बोलना है? यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। फिर अपनी ही जगह पे घूमना है।
4 बार बोलना है इसे। यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। ऐसे 2 बार और बोलेंगे। फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी जय वृंदे देवी। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, ये सब मॉर्निंग का ही है, मॉर्निंग मंगला आरती का। हमें क्या है, शिक्षाष्टक क्या है? चेतु दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदां पुष्टिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसंपन्नं परं विद्यते। श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरेण कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुरागः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीये सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वां जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुके त्वयि। अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधौ। कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगदरूधया गिरा। पुलकैर्निर्जितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आशिलस्य वा पात्रतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विद्धातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उसके बाद में हमें 10 नाम अपराध जो हमें हमेशा याद रखने हैं, तो वो भी हमें भगवान के सामने हम बोलते हैं। तो 10 नाम अपराध क्या है? पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु के आदेशों की अवज्ञा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र में अर्थवाद का आरोप, हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सा काम कर्म या कर्मकांड के समान समझना, हरे कृष्ण
महामन की इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक विषय शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। इसमें एक और है, पवित्र भगवान नाम का, ये अश्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम का उपदेश देना, ये भी नहीं करना है। तो ये जो हैं, ये 10 नाम अपराध हैं जो कि हमें भगवान के सामने हम बोलते हैं, और हमें ये इन्हें याद रखना चाहिए कि हमें ये सारे काम अपराध नहीं करने हैं, है ना। उसके बाद में हमारी मंगला आरती यहाँ पे पूरी हो जाती है। आरती ले लीजिए, और उसके बाद में भगवान के जो आपने दिया जलाया है, जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद में आप उनके पट बंद कर दीजिए। उसके बाद में हमारा 7 बजे का होता है कि हम क्या करते हैं, भगवान जी को 7 बजे के करीब, 7 से 7:30 के बीच में हम भगवान जी को नहलाते हैं। तो नहला के जब हम भगवान जी को वहाँ पे विराजमान करते हैं, कपड़े वपड़े पहना के उनको, तो हमें क्या करना है, तो हमें मतलब आरती हम करते हैं फिर से। पहले हम करते हैं गोविंद स्रोत। गोविंद स्रोत क्या है? गोविंद स्रोत है, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। ये 3 बार बोलना है। गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि, गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामि। 3 बार। फिर वेणुगणवन्तं अरविन्दलायताक्षं बर्हार्वतं समाशिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दार्पकोटिकमनीये विशेषाशोभा गोविन्दम्। अब 2 बार। आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सेकेंड स्टैंजा। अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दा चिन्मया सदुज्ज्वला विग्रहस्य गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अब 3 बार अगेन। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि, गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आरती होती है वो होती है हमारी गुरु वंदना। गुरु वंदना कैसे है? श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोई सावधान माते याहार प्रसादे भार भव तोरिया जार कृष्ण प्राप्ति हो यहाँ होइते गुरु मुख पद्म वाक्या चित ते कोरिया क्या और ना करी है माने आशा। श्री गुरु चरणे रति हे से उत्तम गति ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जी जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते विधि गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकेनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु करो दया दे दो मोरे पद छाया। हाँ प्रभु करो दया दे दो मोरे पद छाया। इविजस दुष्ट त्रिभुवाना
प्रभुपाद पतित पावना, श्री गुरुदेव लैलो शरणा। जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपदाय। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। अब उनका प्रणाम मंत्र, गुरु मतलब प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदाय 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 श्रील प्रभुपदाय। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ये है हमारा गुरु वंदना। अब गुरु वंदना हो गई, इसके बाद नरसिंह आरती है, मैंने आपको बता दी। नरसिंह आरती कर लीजिए। एंड अब हो गया, भगवान जी को आपने कपड़े वपड़े पहना के नहला के बैठा दिया और आरती आपने कर ली 7 बजे सुबह। अब उसके बाद में हम लोग शाम की आरती करते हैं। शाम की जो आरती की जाती है, आप भोग लगा के आप लगाइए जो तुलसी पत्र डाल के। उसके बाद शाम को 7 बजे अगेन 7 PM हमें आरती करनी है। और उसमें सबसे पहले हम करते हैं गौर आरती। और गौर आरती कैसे है कि जयो जयो गौरा चांदे, आरती का शोभा जानवी टाटवनी, जगमान लोभा। कि दक्षिणिनी ताई चांद, बामे गदगदा, निकटे अद्वैत श्रीनी वास छत्र धारा। कि बबसी अछि गौरा चांद, रत्न सिंहासनी, आरती करीन ब्रह्मा आदि देवगणी। कि बनर हरि आदि कोरी, चमर ढुलाई, संजया मुकुंद बासु घोष आदि गाई। कि बबहू कि बशंखा बाजे, घंटा बाजे बाजे करताला, मधुरा मृदंगा बाजे परम रसाला। कि बबहू कोटि चंद्रजीनी, वदन उज्ज्वला, गलदेशी वनमाला, करी झलमाला। कि शिवा सुख नारदा, प्रेम गदगदा, भक्ति विनोद देखे गुरार संपादा। आरती का ना की शोभा, जगमान वाना लोभा, गौरांगिया
की शोभा, जग मानवा न लोभा। जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। ये हो गई हमारी गौर आरती। गौर आरती के बाद में आप तुलसी आरती और नरसिंह आरती हमें करनी है। तो ये सारा हमारा जो पूरा आरती का जो संग्रह था वो इस तरीके से है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सारी आरतियाँ और इसके जो मंत्र हैं। तो हमें सुबह के स्नान से लेके नहाने से और फिर उसके बाद लास्ट तक हमें ये काम करना है। जब आप रात को खाना वाना भगवान जी को खिला दें तो उसके बाद में उनको मुकुट और जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, जो उनके गहने हैं, उनको एक साइड में रख दीजिए और भगवान जी को सुला दीजिए। हरे कृष्णा। और हाँ, अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि कैसे होएगा तो बस आप देख देख के आप करिए। और देख कर करने के लिए मेरे पास में एक बुक है, देखिए ये इस तरह से ये बुक आती है। ये पूरी इसमें पदावली, वैष्णव पदावली के नाम से है। ये इस तरह से ये बुक है। इसमें सारे जितने भी वैष्णव भजन, जितनी भी आरतियाँ, सब चीज़ दी हुई है। तो आप ये ले सकते हैं, 250 रुपये की है, 250 रुपीज़ की। तो आप इसको ले लीजिए और इसमें से पहले देख देख के आप कीजिए, फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब आप डेली करेंगे तो आपको अपने आप फिर लर्न हो जाएगी ये सारी चीज़ें। जब आप डेली देख देख के आप करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मतलब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि इतनी सारी आरतियाँ हम कैसे करेंगे। तो पूरे एक दिन का ये शेड्यूल होता है जो कि हमें करना है। हरे कृष्णा।